जय श्री राम। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे और जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद। आज के हमारे वीडियो का जो विषय वस्तु है तो ये है कि क्या होता है कि जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उस समय उसका हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारे इसी सब्जेक्ट के साथ, इसी विषय के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में आपसी कटुता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रेम, भाईचारा, सौहार्द कम होता जा रहा है। लोग एक दूसरे से अनावश्यक रूप से एक दूसरे के शत्रु बन जा रहे हैं। एक दूसरे से संबंध खराब हो जा रहा है। एक दूसरे की बुराई करने में लग जा रहे हैं। तो अक्सर ये चीज़ें हमारे सामने दिखाई देती हैं कि लोग दिखाई देते हैं कि जो तमाम तो ऐसे लोग हैं कि जिनका ज़्यादातर समय दूसरे की बुराई देखने में, दूसरे को बुरा साबित करने में ही बीत जा रहा है। तो हम ये इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हम खुश हो जाते हैं। हमारे अंदर खुशी आ जाती है। हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और दूसरी तरफ जब हम किसी के भी बारे में किसी भी प्रकार का बुरा सोचना शुरू करते हैं तो उसी क्षण हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और हमारे अंदर तमाम प्रकार की नकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है। जैसे क्रोध आने लगेगा, हमारे अंदर ईर्ष्या आने लगेगी, हमारे अंदर ज्वलनशीलता बढ़ने लगेगी। तो जब ये अच्छा सोचने पर जो सकारात्मक ऊर्जा है और बुरा सोचने पर जो नकारात्मक ऊर्जा है का संचार जो हमारे शरीर में हो रहा है और उससे जो अलग अलग प्रकार के भाव, पॉजिटिव भाव और निगेटिव भाव जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, हमारे परिवार पर क्या असर पड़ रहा है, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है और इस समाज पर क्या असर पड़ रहा है, ये बहुत ही विचारी बिंदु है। तो आइए सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि जब हम अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे वातावरण, हमारे परिवार पर। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और उन हार्मोन्स के उत्पन्न होने की अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। जिन परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, कुछ हार्मोन्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। वो हमारे शरीर को एक जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। वह संजीवनी के समान काम करते हैं, जो हमारे शरीर को एक बहुत ही शरीर में एंटीबॉडी तैयार करते हैं। शरीर में एक हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं। हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं ये हार्मोन्स का। दूसरी तरफ कुछ ऐसे हार्मोन्स शरीर में उत्पन्न होते हैं जो हार्मोन्स हमारे शरीर को कमज़ोर कर देते हैं, हमारे शरीर को खोखला कर देते हैं, हमारे शरीर में तमाम विषैले प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा कर देते हैं। तो जब हम खुश होते हैं, जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उस क्षण हमारे अंदर एक खुशी आती है। तो देखिए, जब हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं तो खुशी आती है, लेकिन हमें महसूस होता है कि हम खुश हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस क्षण हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं,
तो उस क्षण हमारे शरीर में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं उनमें देखिए कि वो 4 प्रकार के हार्मोन्स जो है उस क्षण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। उसमें पहला हार्मोन्स क्या है? सीरोटोनिन नामक का हार्मोन्स है। इससे हमारा क्या होता है, जब हमारा मूड अच्छा होता है और शांत रहते हैं तो ये जो है हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। एक हार्मोन्स है एंडोर्फिन, दूसरा हार्मोन जो है वह एंडोर्फिन हार्मोन्स है। तीसरा हार्मोन जो है वह ऑक्सीटोन, इसको लव हार्मोन्स भी कहते हैं। जैसे हम किसी से बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, कोई जिससे बहुत चाहते हैं, जो हमें बड़ा अच्छा लगता है, वो व्यक्ति जब हमारे साथ होता है, जब हम उसके साथ रहते हैं तो उस क्षण हमारे शरीर में जो है जो ऑक्सीटोन, उस क्षण हमारे शरीर में ऑक्सीटोन हार्मोन्स क्रिएट होता है। इस हार्मोन्स को लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। और चौथा हार्मोन जो है वह डोपामाइन हार्मोन्स है। तो ये 4 हार्मोन जब हम प्रसन्न रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं, जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उस क्षण हमारे शरीर में 4 प्रकार के हार्मोन पैदा होते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और जो हमारे शरीर के लिए संजीवनी का काम करते हैं, कि हमारे शरीर को एकदम जो है रिफ्रेश कर देते हैं, हमारे शरीर को एकदम तरोताज़ा कर देते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, हमारी एंटीबॉडी को डेवलप कर देते हैं ये हार्मोन। अब दूसरी तरफ कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू करते हैं, किसी भी प्रकार का बुरा सोचना शुरू करते हैं, हम फला व्यक्ति का बुरा कर देंगे, फले का नुकसान कर देंगे, उनसे बदला ले लेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको मार देंगे, उनको नुकसान पहुंचा देंगे, तो इस तरह से तो हमारे सोचने से जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं कि उसको नुकसान पहुंचा देंगे, उसका बुरा कर देंगे, उसका ये अनिष्ट कर देंगे, तो उसका अनिष्ट होता है, नुकसान होता है कि नहीं होता है। संभवतः 99.99% जो हम दूसरे का नुकसान करने के बारे में सोचते हैं उसमें सामने वाले का कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम यह सोचते हैं। लेकिन जब हम यह सोचते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि जिस क्षण हम यह सोच रहे हैं उस क्षण हमारे अंदर तमाम प्रकार की नकारात्मकता आ रही है, चारों की नकारात्मकता हमारे शरीर में भर रही है। उस समय हमारे शरीर में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इकट्ठा हो रही हैं। और ये सारी चीज़ों को इकट्ठा होने का प्रतिफल क्या है कि हमारे शरीर में तमाम प्रकार के गलत हार्मोन्स जो है उस क्षण हमारे शरीर में तैयार हो रहे हैं। और उस हार्मोन्स का प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ रहा है कि जो जब हम किसी का बुरा सोच रहे हैं उस क्षण जो हमारे अंदर नकारात्मकता भर रही है, जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं, तो उन नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव क्या है कि उससे हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। उसमें क्या है, उसी क्षण हमारे शरीर में जो इंसुलिन नामक हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसका प्रभाव आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर शुगर की बीमारी जो है वह क्या, तनाव, जब तनाव में आते हैं तो उससे जो है शुगर की बीमारी, इंसुलिन डिस्टर्ब होने से लोग मधुमेह से ग्रसित हो जा रहे हैं। उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक, हम लोग सुन रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। ये क्या है, ब्रेन स्ट्रोक भी एक उसी का मतलब प्रभाव है कि वह तनाव जब हम एक अपने अंदर नकारात्मकता को भरते हैं तो उसी का प्रतिफल ब्रेन स्ट्रोक जो है। हाई ब्लड प्रेशर, जब हम सोचते हैं गलत किसी के बारे में, किसी को नुकसान, किसी को हर्ट करने के बारे में, तो उस समय हमारे अंदर क्रोध होता है। क्रोध में हमारा रक्तचाप जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है, हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जा रहे हैं। दूसरी बात, पाचन संबंधी समस्या, क्योंकि हार्मोन्स का हमारे पाचन तंत्र में, हमारा पेट क्या है, ये हमारा ऊर्जा घर है। हम जो भी खाते हैं, जब हमारा यह पेट सही रहेगा तो उस भोजन को कायदे से पचाता है, जिससे हमारे शरीर में शुद्ध रक्त बनता है और शुद्ध रक्त से हमारा शरीर पुष्ट होता है। लेकिन जिस क्षण हम तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, तो उस क्षण क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है और पाचन तंत्र डिस्टर्ब होने से हमारा पूरा शरीर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद नींद की समस्या, ज़्यादा तनाव में रहने वाले लोग जो हैं उनको प्रॉपर नींद नहीं लगती है और प्रॉपर नींद नहीं लगने से उनकी पूरी दिनचर्या जो है वह डिस्टर्ब हो जाती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो मानसिक रोग
हम जाएंगे किसी साइकेट्रिक के यहाँ जा रहे हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ जगह जगह बैठे, उनके यहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी है, बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी के अंदर चिड़चिड़ापन है, किसी के अंदर तमाम प्रकार की समस्याएं जो हैं, ये मतलब मानसिक अवसाद का, डिप्रेशन के शिकार जो हो जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या जिम्मेदार है? इसके लिए हमारा तनाव, कि हम जब अपने आप को तनाव में ला रहे हैं, जब हम बुरा सोचने लगते हैं, हम गलत सोचने लगते हैं, हम किसी के अहित करने के बारे में सोचने लगते हैं, हम गलत प्रकार से मतलब धन कमाने के बारे में सोचने लगते हैं, गलत प्रकार से अपनी संपत्ति बनाने के बारे में सोचने लगते हैं, या उसके लिए गलत काम करने लगते हैं, तो उसका परिणाम यह होता है कि हमारा शरीर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे शरीर के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाती है, हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और तो इसीलिए अगर आज की बात आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, तो आज के बाद अगर आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, आप किसी के बारे में गलत सोचने जा रहे हैं, आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो पहले एक बार सोच लीजिए कि हमारे सोचने से क्या उस व्यक्ति का गलत होगा? नहीं, लेकिन हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में एक बार सोच लीजिए। तो हम अपने आप को सिर्फ अच्छा सोच करके, अच्छा कर करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और तमाम बीमारियों के मकड़जाल से हम बच सकते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। और हम खुश कब रहेंगे? जब अधिक से अधिक दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरों को खुश रखने का प्रयास करेंगे, दूसरों को खुशी देंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, तभी हम जो है तब हमारे अंदर अच्छे प्रकार के हार्मोन्स अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे, और हमारे अंदर जो खुशी, हमारे अंदर जो हंसी है, वो हमारे जीवन में बड़ी क्रांति आ जाएगी, हमारा पूरा जीवन महक उठेगा। इसीलिए आज के बाद हमें यह प्रयास करना है कि हम जो है दूसरों का बुरा सोचना बंद कर देंगे, दूसरों का बुरा करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके सोचने से दूसरे का नुकसान कम और हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। नमस्कार मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन पुश कर दें, ताकि मेरे अन्य जो भी वीडियो हैं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।